विश्वानुदेव सवितर्दुरितान् परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसुस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 9 मंत्र हैं। मंत्र संख्या 1 से 8 तक बृहति छंद है और 9वां त्रिशुभ छंद है। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र और देवता हैं अग्नि। इस तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के पहले मंत्र का प्रतिपाद्य है मनुष्यों के सखा सहायक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सखा आजस्पावरमहे देवं वर्ता स ऊतये अपान्नपातं सुभगं सुदेदितिं सुप्रतोर्तिमनेहसम्। इस प्रथम मंत्र में अग्निदेव की महत्ता एवं मनुष्यों के प्रति उनकी प्रीति का कथन है। तो अब इस तथ्य को हम शब्दार्थ भावार्थ आज के माध्यम से जानें। अपाम नपातम सुभगम सुदीदितम, यह इतने विशेषण अग्निदेव के हैं। ये सभी विशेषण बड़े सटीक और वैज्ञानिकता से भरे हैं। अग्निदेव को अपाम नपातम कहा गया है। अपाम कहते हैं जल को और नपातम माने नाती को भी कहते हैं, पौत्र को। तो अब यह कैसे, जो जल है उससे वनस्पति उत्पन्न होती है, वृक्षादि, और जो काष्ठ होते हैं उनके घर्षण से, जैसे अरण्य है, उनके घर्षण से चिंगारी निकलता है, उससे अग्नि की उत्पत्ति होती है। तो इसलिए वह जल का पुत्र वनस्पत, वनस्पत का पुत्र अग्नि। तो इस प्रकार से जल का नाती हुआ। और अपाम नपात का अर्थ ऐसे भी हो सकता है, अप जल को कहते हैं अपाम नपात, जो जल को न गिरने दे। तो अग्नि ही जल को नहीं गिरने देती, यह कैसे? इसमें वैज्ञानिकता द्रष्टव्य है। मेघों में जल को ताप की ऊष्मा ही संभाले रहती है। बादलों में जल भरा है तो जल तो शीतल होकर तो नीचे गिरता है, उसकी प्रकृति तो निम्नगामी है, धरती के आकर्षण शक्ति उसको खींच लेती है। लेकिन जो अग्नि की ऊष्मा रहती है, उस जल को जो बादलगत होता है उसको संभाले रहती है। तो मेघों में जल को ताप की ऊष्मा ही संभाले रहती है। वाष्प की ऊर्जा अथवा ऊष्मा, जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, वैज्ञानिक भाषा में उसे लेटेंट हीट कहा जाता है। और यह लेटेंट हीट जो है वो मेघों में भरे हुए जल को धरती पर नहीं गिरने देती, ऊष्मा उसको संभाले रहती है। तो जल बादलों से नीचे
नहीं आता है, क्योंकि उसको लेटेंट हीट यानी वाष्पगत ऊर्जा संभाले रहती है। तो इस रूप में यह है कि यह अग्नि देव इतने महत्वपूर्ण है, इतने उपयोगी हैं, इतने शक्तिशाली हैं कि बादलों में भरे हुए जल के समूह को, उसकी जलराशि को वो गिरने नहीं देते। लेटेंट हीट तो नहीं तो फिर बड़ा मुश्किल हुआ। कभी कहीं सुन पड़ता है कि बादल फट गया, यानी वहाँ लेटेंट हीट का अभाव हो जाता होगा, इसलिए बादल का पानी अचानक एक जगह पर फटकर गिर पड़ता है और उसका दुष्परिणाम यह होता है कि वो इलाका बह जाता है, घनघोर बाढ़ आ जाती है। तो अब इस प्रकार से अग्निदेव की ऊष्मा को और उनकी महत्ता को हम समझ सकते हैं, और इसीलिए ऋषि ने उनको, अग्निदेव को अपाम नपात भी कहा है। तो ये जो अग्निदेव हैं वो अपाम नपात हैं। और कैसे हैं? सुभग हैं। सुभग माने ऐश्वर्यवान अथवा शोभन, सुशोभन। और कैसे हैं? सुदीदितिम, सुंदर दीप्ति वाले हैं। और कैसे हैं? सुप्रतुतिम, सुखपूर्वक दुखों से पार कर देने वाले हैं। और कैसे हैं? अनेहसम, अनेहसम माने उपद्रव रहित। अग्नि शांत हैं और वे उपद्रव नहीं करते हैं। नहीं तो अग्नि ही से तो में ऊर्जा है, तो किसी समय करते हैं, लेकिन सामान्य रूप से वे शांत बने हुए विविध रूपों में मानव का हित ही करते हैं। तो इनका यह उपद्रव रहित रूप जो है वो व्यापक है। तो ऐसे हे अग्निदेव, त्वाम देवम उते वब्रमहे, तुझ देव को उते, उते माने रक्षण के प्रयोजन से, वब्रमहे, वब्रमहे माने वर्ण करते हैं। तो हम तुम्हारे उपासक अपने संरक्षण कामना से तुम्हारा वरण करते हैं। अग्नि सर्वथा संरक्षक है मानव मात्र का, प्राणी मात्र का। विविध रूपों में अग्नि की व्याप्ति है। हम जानते हैं शरीर में जो ताप है, जठराग्नि वगैरह सब अग्नि का प्रारूप है। तो जब ताप क्षीण होता है तो शरीर भी क्षीण होता है, आदि आदि बातें हैं। तो मनुष्य का संरक्षण अग्निदेव करते हैं। उनके मित्रवत हैं, पितृवत हैं, मातृवत हैं, सखावत हैं। तो इस कारण से वयम मर्तासा, हम मनुष्यगण, हम मर्त्य तुम्हारा मैत्री संबंध नित्य बनाए रखना चाहते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम जल को अपनी ऊर्जा से नीचे नहीं गिरने देते हो। तुम सुशोभन और दीप्ति युक्त हो। तुम दुखों से सरलता से पार कर देते हो, दुखों से हमको उबार लेते हो। तुम निरुपद्रव हो। अपने संरक्षण हेतु हम तुम्हारा वरण करते हैं। हे अग्निदेव, हम मनुष्य तुम्हारे मैत्री की छाया में सदैव जीवन बिताएं। इसका पद रूपांतरण है, निज ऊष्मा ऊर्जा से वाष्पित जल को ऊर्ध्व उठाते। निज ऊष्मा ऊर्जा से वाष्पित अग्निदेव जो हैं, निज ऊष्मा ऊर्जा से वाष्पित जल को ऊर्ध्व उठाते हो शोभन, यों नीचे गिरने से हैं उसे बचाते। हम मनुष्य हैं, मित्र तुम्हारे रक्षण हेतु बुलाते। हे निरुपद्रव अग्निदेव, दुख से तुम पार लगाते। जैसा अभी कहा गया है, विशेष रूप में हम जान लें, एक वैज्ञानिक बुद्धि
और एक वैज्ञानिक विचारणा इसमें भरी हुई है अपाम नपात शब्द में। मेघों में जल को ताप की ऊष्मा ही संभाले रहती है, ताप अग्नि का गुण है। तो वाष्प की ऊर्जा जिसे लेटेंट हीट कहते हैं, उसके शांत हुए बिना जल बादलों से नीचे नहीं गिरता है। और इस प्रकार से ऋषि की वैज्ञानिक बुद्धि के दर्शन इस मंत्र में होते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद है बृहति। शीर्षक है वनों और जलों को जन्म देने वाले अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। कायमानो वनात्मयन्मात्ररजगन्नपः न तत्ते अग्ने प्रमृषे निवर्तनं यद्दूरे सन्निहा भवः। इस दूसरे मंत्र में अग्नि देव को मनुष्यों से बड़ा प्रेम है। वे मनुष्यों में वृष्टि का सुख मिले और वृष्टि से जीवन मिले, इसलिए वे बादल बनाते हैं जल को वाष्पित करके, और फिर विद्युत बन करके बादलों में टिक जाते हैं, क्योंकि विद्युत ना हो तो भी वृष्टि नहीं होगी। लेटेंट ऊष्मा के ऊर्जा के रूप में भी रहते हैं, जैसे पिछले मंत्र में बताया गया है। तो इस तरह से उन्हें मानव से बड़ा प्रेम है। वे निरंतर धरती से आसमान में घूमा करते हैं और उन्हें मानव से प्रेम है। फिर घूम फिर करके वे यज्ञ वेदी में आ जाते हैं, जिससे मानव की कामनाएं पूरी हों। तो बड़ा लगाव है अग्निदेव का हम मनुष्यों से, बड़ा प्रेम है उन्हें, और इस कारण से अग्निदेव के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे अग्निदेव, तुम वना काय माना, तुम वना माने वन को, काय माना माने काया देने वाले हो, यानी वनों को आकार देने वाले हो। यह कैसे? देखिए, वन शब्द तो हम ज़्यादातर लोग जानते हैं कि जंगल को कहते हैं, लेकिन वन माने जल भी होता है। वन का प्रयोग जल के रूप में मानस में भी हुआ है कई जगह पर। तो तुलसीदास ने अपने साहित्य में किया है, कवितावली में है, पाहनते बनबाहन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। केवट कहता है कि हमारी नाव जो है वो वन वाहन है, यानी वन माने जल, जल के ऊपर चलती रहती है, जल उसका वाहन है, यानी हमेशा जल से लगी रहती है। तो वन जय रघुवंश वनज वन भानु, ये भी कहा गया है मानस में, जय रघुवंश वनज वन भानु। हे राम, तुम रघुवंश के रूपी वन के वनज हो। तो रघुवंश एक जल समूह है, सरोवर है, उसमें तुम वनज, वन से वने जाते थे वनजा, तो जल में जो उत्पन्न हो वनज है कमल। तो इस तरह से वनज कमल के अर्थ में इसलिए आया है, कमल जल में उत्पन्न होता है। तो वन का अर्थ दो होता है, एक तो होता है जंगल वन, जिसको सभी लोग जानते हैं,
वन माने जल भी होता है, विद्वान लोग जानते हैं। तो यहाँ पर दोनों अर्थ देखे जा सकते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम वना कायमानः, तुम वनों को अथवा जलों को शरीर देने वाले हो। तो अब थोड़ा यह वाक्य व्याख्या मांगता है। भाई, वनों को तो जीवन इसलिए देते हैं कि पानी की वृष्टि होती है, अग्निदेव ही के कारण वृष्टि भी होती है, क्योंकि वे जल को वाष्पित करके ऊपर आकाश में बादल बना देते हैं और पानी चारों ओर बरसने लगता है। नहीं तो समुद्र के पानी को भर करके कौन ला के बरसात बना सकता है। तो इसलिए वनों को भी जन्म देने वाले हैं। और अगर वन को हम पानी माने तो पानी के भी जन्म देने वाले इस प्रकार से हैं कि हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के आनुपातिक सम्मिश्रण से जल बनता है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के अणुओं के संयुक्त होने से होने में ताप की आवश्यकता होती है। इसी रूप में अग्नि जल को आकार देने वाला है। तो ताप बन करके भी जल को आकार देते हैं अग्निदेव। जल वृष्टि होती है उन्हीं के कारण, और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अणुओं में जो ताप है वो भी अग्नि के कारण ही है। और वृष्टि से वाष्पीकरण होता है और वर्षा से वन बढ़ते हैं। इस रूप में अग्नि वनों को आकार देने वाले हैं। तो हे अग्निदेव, तुम वना कायमानः, तुम वनों को, जलों को या जंगलों को आकार देने वाले हो। वृष्टि द्वारा उनका संवर्धन करने वाले हो। यह तो मातृ ही अपह अजगन, जब मातृ रूप में तुम जलों के पास विद्युत रूप में चले जाते हो, तो जो यानी अग्निदेव हैं, वे जैसे माता पुत्र के घर चली जाती है, वैसे अग्नि अपने पुत्र जल के घर में बादलों में भी चले जाते हैं, वहाँ बिजली बन जाते हैं। लेकिन मनुष्य से उनका इतना लगाव है कि तत्ते निवर्तनम, वहाँ से वो फिर लौटते हैं। और न ममृषे, जो वियोग है वह मानव से जो लगाव है उस दूरी को सहन नहीं कर पाते हैं। उस लगाव से जब दूरी हो जाती है, वियोग हो जाता है, तो सहन नहीं कर पाते हैं। परिणाम क्या होता है कि यत दूरेशन, वो दूर रहते हुए भी आकाश में विद्युत रूप में, यह अभवः, इस यज्ञ में वे अरण्य घर्षण के माध्यम से पैदा हो जाते हैं। तो इस प्रकार से मानव से बड़ा प्रेम और बड़ा लगाव अग्निदेव रखते हैं। वे ऊपर उठ जाएं लेकिन धरती पर आने को व्याकुल रहते हैं, बिजली बन जाते हैं, लेकिन फिर धरती पर अरण्य माध्यम से यज्ञ करने कराने की क्रिया में लग जाते हैं। तो इसमें वैज्ञानिकता और थोड़ी काव्यमयता दोनों का समावेश है। तो हे अग्निदेव, तुम वनों अथवा जलों को आकार देते हो। जब सबके जीवन अथवा मातृवत पोषक जलों में विद्युत बन जाते हो, तो भूलोक से तुम गमन कर जाते हो, बादलों में टिक जाते हो, लेकिन वह दूरी तुम बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। इसलिए तुम प्रेमवश अरण्य घर्षण से, उस माध्यम से पुनः पृथ्वी पर सुशोभित यज्ञ स्थल पर प्रकट हो जाते हो। तो पद्य रूपांतरण इसका है, अग्निदेव तुम वन को, जल को देते हो आकार, वृष्टि कराते, विपिन बढ़ाते, लाते वहाँ बहार। विद्युत बन घन में छिप जाते, हमसे दूर दिखाते, किंतु यज्ञ में घर्षण द्वारा पुनः प्रकट हो जाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 3 मंडल के
नवें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि विश्वामित्र, देवता अग्नि, छंद बृहति और शीर्षक है यज्ञों के मूल एवं मुख्य घटक अग्निदेव। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। अतिदृष्टं भवक्षिथाथैव सुमना असे प्रप्राञ्जेयन्ति पर्यञ्ज आसते येषां सख्ये असि श्रितः। इस तीसरे मंत्र में यज्ञों में प्रज्वलित शब्दायमान अग्नि से हर्ष और उपासकों में मैत्री भावना का संचार का कथन है। अग्नि परहित में लगे रहते हैं, मित्र भाव से युक्त रहते हैं, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हैं। तो वैसे जो मैत्री भाव से जीवन बिताते हैं वे भी सदैव प्रसन्न रहते हैं, ये संदेश है। तो मैत्री भाव से युक्त यानी सबसे मित्रता रखो, शत्रुता किसी से मत रखो। ये सकारात्मक भावना है। शत्रु भावना, द्वेष भावना, ईर्ष्या भावना भीतर ही भीतर आदमी को खा जाती है, दीमक की तरह। यदि हम किसी से शत्रु भावना रखें, मैत्री भाव रखें, तो उससे हमारी आयु बढ़ेगी, स्वास्थ्य बढ़ेगा। यह है बड़ा ही वैज्ञानिक तथ्य है। तो इसलिए मैत्री भाव से युक्त रहना चाहिए। और मैत्री भाव से युक्त अगर जलेगा भी, किसी कारण से कष्ट में पड़ेगा भी, तो भी वो सुशोभित होगा, तो भी उसका अहित नहीं होगा। तो यही कथन कहा गया है इस मंत्र में। अग्नि, हे प्रज्वलित अग्नि देवता, तुम परहित में लोकहित में जलते हो और तष्टम वक्षित अति और बड़े उत्साह से ही शब्द करते हो। जब अग्नि प्रज्वलित होता है तो जलते हुए अग्नि में चटचटाहट ऐसी कुछ शब्द होता, कुछ ऐसा शब्द निकलता है चटचट का, या कुछ एक अग्नि के जलने का भी शब्द होता है। तो जब तुम यज्ञवेदी में जलते हो, प्रज्वलित होते हो, तो एक सुंदर सुखद शब्द करते हो। यह माने तुम्हारी मैत्री और तुम्हारी प्रसन्नता का सूचक होता है। अत्र एव त्वं सुमना असि, इसीलिए तुम सदा प्रसन्न रहते हो, क्योंकि तुम मैत्री भाव से सने रहते हो। येषां सख्ये श्रितः, और तुम जिन उपासकों के, याज्ञिकों के, यजमानों के मैत्री में संलग्न रहते हो, वो तुम्हारे मित्र जो याजक हैं, यजमान हैं, जो तुम्हें अपना हितैषी मानते हैं, मित्र मानते हैं, वे तुम्हारे सेवा सत्कार में, समादर में भरे रहते हैं, उससे युक्त रहते हैं। मैत्री भाव से वे भी परिपूर्ण रहते हैं। तो उनमें से कुछ ऋत्विज, कुछ तुम्हारे उपासक तो जो हैं वह अध्वर्य रूप में, यानी जो आहुति डालते हैं उस रूप में, उद्गाता रूप में, स्तोता रूप में, तो जाकर वेदी के चारों ओर यज्ञ के करने कराने में लग जाते हैं। और कुछ तो तुम्हारे उपासक हैं वो तुम्हारे चारों ओर बैठ जाते हैं। अन्य पर आसते, और अन्य उपासक जो सक्रिय नहीं रहते हैं यज्ञ कराने में, केवल दर्शन में सक्रिय रहते हैं, तो वे भी तुम्हें चारों ओर से घेर करके बैठे रहते हैं, तुम्हारा दर्शन करते हैं, तुम्हें नमन करते हैं। तो हे अग्निदेव, तुम सकारात्मक रूप से उत्साहित होकर शब्द करते हुए यज्ञवेदी में जलते हो, इसलिए सदा प्रसन्न रहते हो। तुम जब मैत्री भाव से यज्ञ में प्रज्वलित होते हो, तब तुम्हारे उपासकों में कुछ तो हवन, प्रार्थना आदि हेतु, अध्वर्य, स्तोता आदि रूप में तुम्हारे निकट पहुंच जाते हैं, बढ़कर अपने
कार्य में संलग्न हो जाते हैं और शेष जो हैं वो तुम्हें नमन करने के लिए, तुम्हारे दर्शन करने के लिए चारों ओर तुम्हें घेर कर यज्ञ वेदी के बैठे रहते हैं। पद्य रूपांतरण है, अग्निदेव होकर प्रदीप्त उत्साहित शब्द सुनाते हो, अग्निदेव होकर प्रदीप्त उत्साहित शब्द सुनाते हो, रहते हो प्रसन्न यज्ञों में सख्य भाव अपनाते हो। तेरे भक्त उस समय कुछ तो यज्ञ कर्म में लग जाते, शेष चतुर्दिक बैठ यज्ञ दर्शन का है आनंद उठाते। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा विश्वामित्र, देवता अग्नि और छंद बृहति है। विषय है, वैज्ञानिकों ने विविध रूपों में अग्नि विषयक अन्वेषण कर उन्हें प्रकट किया मानव हित में। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ईलिवां समतिस्रधः शश्वतेरतिसश्चताः अन्वेमविन्दन्य चिरासो अद्रुहोऽप्सुसिंहमिव श्रिताम्। इस चौथे मंत्र में अग्नि में निहित अपार ऊर्जा का संकेत है और अग्निगत ऊर्जा का अन्वेषण करने वाले अन्वेषक को देव बताया गया है। वे तरल पदार्थों में, जल में एवं जैसे पेट्रोलियम है वो भी तो तरल ही होता है, लेकिन उसमें बड़ी ऊर्जा होती है, अथाह ऊर्जा होती है। तो अग्निदेव ऊर्जा रूप में व्याप्त रहते हैं और ऊर्जा के इन विविध स्रोतों का देवतुल्य जो वैज्ञानिक हैं वे अन्वेषण कर मानव कल्याण में लगाते हैं। तो हमारे संस्कृति में, कल्चर में, सभ्यता में विद्वानों को भी देव कहा गया है, क्योंकि दानात् द्योतनात् दीपनात् वा देवा, जो दान दे, जो प्रकाश फैलाए, स्वयं प्रकाशित हो, देव है। तो विद्वान भी, आविष्कारक भी तो देव ही हैं। आज हम जो सुख सुविधाएं उठा रहे हैं प्रत्येक क्षेत्र में, वो वैज्ञानिकों का चिंतन का प्रतिफल ही तो है। अगर वे रातों दिन जग करके शोध न किए होते, ऊर्जा के विविध स्रोतों को प्रकट न किए होते, तो हम अंधकार में ही रह जाते और वे ज्यों के त्यों पड़े रह जाते। जैसे आजकल पशु हैं, वे अभी तक वस्त्र पहनना नहीं जान सके हैं। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी कल्चर ने विद्वानों का बड़ा समादर किया है, क्योंकि विद्वान, वैज्ञानिक, कवि, अन्वेषक, लेखक ये प्रकाश देते हैं समाज को, ज्ञान देते हैं, इसलिए भी देव हैं। तो जो समाज इनको सम्मान नहीं देता, तो समाज काफ़ी आगे बढ़ नहीं सकता है। तो इसीलिए इनको देवत्व प्रदान किया गया है वेदों में। तो वही संकेत किया जा रहा है कि समाज में, राष्ट्र में जो विद्वान हैं, अन्वेषक हैं, विचारक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनका सम्मान होना चाहिए, क्योंकि वे ही प्रकाश फैलाते हैं, अग्नि की तरह जीवन देते हैं। तो इन्हीं भावों को जो निहित हैं मंत्रों में, वो प्रकट किया गया है। तो अद्रोह माने जो द्रोह नहीं करते हैं, जो ज्ञानी समाज के हित का ही चिंतन करते हैं और उसे द्रोह नहीं करते हैं, इसलिए अद्रोह, वे द्रोह, ईर्ष्या, द्वेष से रहित हैं। नीच गसा, वे अमर हैं अपने कृत्यों के कारण।
स्निग्धः और अग्निदेव जो हैं वो स्निग्धः स्त्रिधः शश्वती सश्रुतः अति। अग्निदेव भी मानवता के प्राणी मात्र के परम कल्याण करता है, वैज्ञानिक, और उन वैज्ञानिक तथ्यों को अपने में छिपाए हुए अग्नि भी बड़े महत्व के हैं। और अग्निदेव की महत्ता बहुत बढ़कर है क्योंकि वे स्त्रिधः शश्वती सश्रुतः शत्रु की महान सेना को परास्त करने वाले हैं। अग्नि देवता, अब शत्रु उनके कौन हैं? जो मानवता के द्वेषी हैं, जैसे कीट, विषाणु, बैक्टीरियाज या प्रदूषण आदि। तो उन सबको अग्नि देवता ही तो नष्ट करते हैं। तो बड़ा वैज्ञानिक तथ्य है कि हमारे शरीर में जो ताप रहता है लगभग 109 या आसपास के सेंटीग्रेड का, वो इतना अधिक रहता है, वो सब अग्नि के कारण रहता है कि जो बैक्टीरिया शरीर में प्रवेश करते हैं श्वास आदि के माध्यम से, खाद्य पदार्थों, जल आदि के माध्यम से, वे उस ऊष्मा में पहुंच करके भस्म हो जाते हैं। अगर इतना ताप शरीर में न रहता तो मनुष्य के चारों ओर तो हजारों की संख्या में तैरा करते हैं बैक्टीरियाज, तो मनुष्य स्वस्थ रह ही नहीं सकता था। लेकिन अग्निदेव का जो ताप रहता है शरीर में, वो उनको जला देता है। इसीलिए जब ज्वर होता है तो ताप बढ़ जाता है शरीर का, तो ज्वर भी हितैषी बनकर आता है। 3-4 सेंटीग्रेड जब बढ़ जाता है तो इतना खौल जाता है खून की जो कीटाणु प्रवेश करते हैं वे उसी में जलने लगते हैं। इसीलिए प्राय जब कीटाणुवाद होते हैं तो शरीर में ज्वर बढ़ जाता है, क्योंकि वे उसमें भस्म हो जाएं। तो कहने के तात्पर्य है, ऋषि ने यह बताया कि अग्नि देवता ताप आदि के रूप में भिन्न भिन्न रूपों में सहस्रों संख्या वाले मानव के शत्रुओं को विनष्ट करते रहते हैं। तो इसीलिए उन्हें कहा गया है कि त्रिधा शश्वती सश्रुत अति, तुम शत्रु की महान सेना को परास्त करने वाले हो। और हे अग्निदेव, तुम सिंह एव अप्सु श्रितम, सिंह एव माने सिंह के समान, जो बड़ा भयानक होता है, तो तुम सिंह के समान, श्रितम माने आश्रित रहते हो, छिपे हुए रहते हो। कहाँ? अप्सु, अप्सु माने जलों में, तो जलों में बड़ी ऊर्जा होती है। तो जल से जलीय पदार्थ जैसे पेट्रोल है वो भी तो जल ही की तरह दिखाई पड़ता है, जल है भी वो, उसमें ऊर्जा रहती है। तो उस जलीय पदार्थों में तुम छिपे रहते हो। कैसे? जैसे गुफा में शेर, बड़ा कोई भयंकर सिंह छिपा हो, वैसे तुम तरल पदार्थों में छिपे रहते हो। और जब जागृत होते हो तुम्हारे गर्जन से कांप उठता है सब कुछ। तो तुम अप्सु में, जलों में, जलीय पदार्थों में, हम उसको पेट्रोलियम आदि से भी जोड़ सकते हैं, उसी तरह से छिपे रहते हो। तुम्हारा भयंकर रूप उसी तरह से उसमें दबा रहता है जैसे कि गुफा में लेटा हुआ सिंह। तो तुम सोते हुए सिंह की तरह जलीय पदार्थों में, तैलीय पदार्थों में छिपे रहते हो। और इस प्रकार से प्रगति के साधक इस अग्नि को अनुविंदन इन वैज्ञानिकों ने खोज निकाला है, अन्वेषण किया है। और अग्नि से ही तो आज की सभ्यता विकसित है। जितने यान हैं वे सब अग्नि के ही प्रभाव से, ऊष्मा से चलते हैं। चाहे रेल हो, पहले वाष्प से चलती थी, वो भी अग्नि का ही
रूप था। जल को अग्नि बाष्पित कर देती थी, भाप इंजन को ढकेलती थी, असीम ऊर्जा पैदा हो जाती थी। तैलीय पदार्थ जो हैं पेट्रोलियम आदि, वे ही सब अनंत शक्तिमान होकर के हजारों हाथियों को बैठाकर भागने में समर्थ हैं अपने में यान के साथ। तो ऊर्जा कहाँ से आई? अग्नि से ही आई ना। और वो अग्नि रहे कहाँ? तैलीय पदार्थों में, जलीय अपसु कहते हैं जलों में। तो जो तरल पदार्थ हैं, जल हुआ या और जो जल तुल्य पेट्रोलियम आदि हुए, उन सब में हे अग्निदेव, तुम गुफा में सोते हुए सिंह की तरह निष्क्रिय पड़े रहते हो, लेकिन फिर सक्रिय हो जाते हो। ऐसे तुम्हारे रूप को हम प्रणाम करते हैं। और जो वैज्ञानिक हैं देवतुल्य, उन्होंने अनुविंदन तुम्हारी विविध प्रकार की शक्तियों को खोज निकाला है, अन्वेषण के माध्यम से प्रकट किया है। तो गुफा स्थित सिंह के समान, जल स्थित अग्नि तथा शत्रुओं की विशाल सेनाओं को परास्त करने वाले प्रगति प्रिय अग्नि को द्रोह न करने वाले देवताओं ने ढूंढ कर निकाला, या देवतुल्य विद्वानों ने, अन्वेषकों ने मानव हित में प्रकट किया। पद्य रूपांतरण है। अग्निदेव जो करें पराजित भीषण शत्रु सैन्य बलवान, जल में छिपे पड़े थे पावक, छिपे गुफा में सिंह समान। ऐसे अग्निदेव को वे सुर द्रोह न जो करने वाले, प्रगति प्रदायक उन पावक को यत्न पूर्वक खोज निकाले। अन्वेषण पूर्वक अग्नि की शक्ति को खोजा और मनुष्य आज उसका लाभ उठा रहा है। ओ वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के तीसरे मंडल के 9वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा जिस विश्वामित्र देवता अग्नि और छंद बृहति है। शीर्षक है आकाशीय विद्युत के जन्मदाता मातरिश्वा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सर्वां समिवत्मनाग्निमिच्छातिरोहितम् ऐनं नयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितं परे। इस 5वें मंत्र में उस अग्नि का वर्णन है जो मातरिश्वा नाम के वायु द्वारा उत्पन्न होकर विद्युत बनकर फिर धरती पर गिरते हैं और वनों में अग्नि उत्पन्न करके दावानल बन करके वृक्षों को जलाती है। अग्नि का प्रकट रूप वहाँ हो जाता है। तो उसी बात का कथन किया गया। इसमें भी वैज्ञानिकता है और कथन में थोड़ी काव्यमयता भी आ गई है दृष्टांत आदि अलंकार के द्वारा। तो अग्नि के प्रकटीकरण में मातृश्वा नाम के पवन का योगदान, और फिर अग्नि बनकर के यज्ञवेदी में स्थित अग्नि का मानव कल्याण में संलग्न होना आदि कह करके अग्निदेव की महत्ता का, व्यापकता का प्रतिपादन किया गया है। तो दृष्टांत पहले दिया गया है कि मातरिश्वा पवन किस प्रकार से अग्नि को विद्युत बनाता है और विद्युत बनाकर किस प्रकार से फिर पृथ्वी पर आने से दावाग्नि रूप में प्रकट होने का एक प्रसंग उपस्थित होता है। और फिर अग्नि से अनेक और कैसे कार्य होते हैं कल्याणकारी, इन सब का कथन है। तो सश्रीवांसम एव, सश्रीवासम कहते हैं कि स्वेच्छाचारी पुत्र को, जैसे पुत्र मनमानी करके इधर उधर घूम रहा हो, तो उसे जैसे पिता
बल से खींच लाता है और किसी पवित्र और महत्वपूर्ण कार्य में लगा देता है, उसी प्रकार से अग्नि देव को जो है वह जो मातृश्वा पवन है वह वृक्ष के शुभ कार्य में लगाए। तो ये कैसे? पहले मातृश्वा पवन, एक पवन का भेद है मातृश्वा, यह अंतरिक्षचारी पवन है। इसकी व्युत्पत्ति है मातरि अंतरिक्षे स्वसति प्राणति इति मातृश्वा। वह पवन का प्रवाह जो कि अंतरिक्ष में वेगपूर्वक बहता रहता है, वह मातरिश्वा है। तो मातरिश्वा पवन का यह योगदान है कि वह बादलों में टकराहट पैदा करता है, बादलों को चालित कर देता है और उस मेघों के चालित करने से जो उनमें टकराहट होती है, एक मंथन सा होता है, उसमें विद्युत पैदा हो जाती है और वही विद्युत वज्रपात बन करके पृथ्वी पर वनों में गिरती है। पहले वन ही ज़्यादा थे, आज तो बस्ती ज़्यादा हो गई है, लेकिन एक समय ऐसा था कि चारों ओर वन ही वन का आधिक्य था। तो मतलब वो वन में गिरती है तो क्या होता है कि आग लग जाती है, वनों में दावाग्नि हो जाता है और अग्नि फैल जाती है। तो हो सकता है कि मनुष्य ने आदि काल में बहुत पहले इन्हीं वन के फैले हुए इस अग्नि प्रवाह को ही अग्नि के रूप में लाकर स्थापित किया हो अपने घर में, और वही जो अग्नि है वह स्थिर रही हो। क्योंकि हमें ख्याल आ रहा है कि हम लोग बचपन में देखते थे कि गांव में लोग आग मांगने जाते थे, तो तब माचिस वगैरह का आविष्कार नहीं हुआ था, या था भी तो देहातों में अल्प था या नहीं के बराबर था। तो क्या होता था कि उसमें लोग आग को जियाते थे, यानी राख के बीच में आग को रख देते थे और वो काफ़ी समय तक उसमें सुप्त पड़ा रहता था। तो लोग आग मांगने जाते थे घर में, जिसके घर आग नहीं रहती थी वो जो कोई न कोई आग जिलाए रहता था, तो उसको मांग कर वो लाते थे और अपने घर में अग्नि प्रज्वलित करते थे, चूल्हे में, रसोई में। तो इसको इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि हो सकता है कि पहले बहुत प्राचीन काल में, जबकि सभ्यता इस प्रकार से नहीं फैली हुई थी जैसे आज फैली है, माचिस आदि का उस प्रकार से आविष्कार नहीं हुआ था, लाइटर्स वगैरह नहीं थे, तब उस जंगल में जो लगी हुई आग थी उसके अंगारे को उठा करके लोग अपने घर लाए हों और अग्नि को सुरक्षित किए हों। तो कुछ ऐसी ही झलक इस मंच से मिलती है कि आकाश में कैसे अग्नि विद्युत के रूप में प्रकट होती है, पहले इसका कथन है, थोड़ी वैज्ञानिकता भी है। तो इसके लिए बता रहा है ऋषि कि अंतरिक्ष में जहाँ मेघमंडल रहते हैं, छाए रहते हैं, उनमें जल भरा रहता है, तो जो मातृश्वा पवन है वह उन मेघमंडलों को धक्का देता है, घसीटता है, टकराहट पैदा करता है और उस टकराहट से अग्नि पैदा होती है, बिजली, विद्युत अग्नि पैदा होती है। और विद्युत अग्नि जब वज्रपात बन जाता है तो वह जंगलों में दावाग्नि बनकर प्रकट हो जाता है। तो इसी ओर संकेत है। और इसको ज़रा इस काव्यमयी भाषा में कहा जा रहा है कि मातृश्वा पवन उस पिता के समान है जो अपने किसी स्वेच्छाचारी मनमानी ढंग से घूमते हुए निष्क्रिय पुत्र को पकड़ कर लाए और किसी काम में लगा दे,
कि देखो यह काम करो, ऐसे इधर उधर भटकना ठीक नहीं है। तो वैसे जो मातरिश्वा हैं, जैसे मातरिश्वा की हमने परिभाषा की अभी कि मातरि अंतरिक्षे स्वसिति प्राणिति इति मातरिश्वा, जो अंतरिक्षचारी पवन हो वही पैदा हुआ हो उसको मातरिश्वा कहते हैं। तो मातरिश्वा नाम के पवन अपने प्रवाह से विद्युत पैदा करते हैं, अग्नि को विद्युत बना देते हैं। और इसके लिए दृष्टांत क्या दिया जा रहा है कि जिस प्रकार से स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता बलपूर्वक खींच करके किसी उद्यम में लगा दे, वैसे ही इत्था उसी प्रकार तुमना स्वेच्छाचारी अपने पुत्र को या स्वेच्छाचारी उस अग्नि को जो कि बादलों में छिपी थी उसको बरवश विद्युत बनाकर उपयोगी कर्म में लगा देता है। इत्थात्मना तिरोहितम, उसी प्रकार स्वेच्छाचारी घुसकर छिपे हुए उस अग्नि को, अभी दृष्टांत तो स्पष्ट हो गया होगा कि जैसे कोई पुत्र हो और स्वेच्छाचारी हो, कहीं इधर छिपा हो कहीं उधर छिपा हो, अब पिता उसको खोज करके लाए और किसी उद्यम में लगा दे, तो वैसे ही अग्नि छिपा पड़ा था बादलों के मध्य। तो मातरिश्वा पवन ने उसको घसीट कर उसे उद्यम में लगा दिया और टकराहट पैदा करके विद्युत बना दिया। किसने? मातरिश्वा पवन ने। तो एनम अग्निम मातरिश्वा, इस अग्नि को उस मातरिश्वा नामक वायु ने परिमथितम परावतः देवेभ्यः आनयत, अच्छी प्रकार से परिमाने परिमथितम माने अच्छी प्रकार से मंथन कर टकराहट पैदा करके उसको देवों के लिए, देव कार्य के लिए प्रकट किया। तात्पर्य हुआ कि उससे वज्रपात हुआ, दावानल बना और फिर वो मानव के हित में प्रयुक्त होने लगा, जैसा अभी हमने चेष्टा की है समझाने की, व्यक्त करने की भाव को। तो जैसे स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता बल से खींच लाता है, वैसे ही स्वेच्छा से अंतरिक्ष में छिपे हुए इस अग्नि को मातरिश्वा नामक वायु अच्छे प्रकार से मंथन कर देवों के लिए ले आए। मातरिश्वा पवन उसे खींचकर अग्नि को, उस विद्युत अग्नि को जागृत किए कहाँ? अंतरिक्ष में। तो अंतरिक्षचारी वायु जो है वह पिता हुआ और जैसे किसी घुमक्कड़ पुत्र को जो इधर उधर छिपा फिरता हो उसको कोई पिता किसी कार्य में लगा दे, वैसे मेघों में जल में छिपे हुए उस अग्नि को मातरिश्वा नाम के पवन ने खींच करके एक विद्युत का रूप दे करके उसे लोकहित में लगा दिया। और मातरिश्वा नामक वायु अच्छे प्रकार से मंथन कर देवों के लिए पृथ्वी पर आया और पृथ्वी से फिर देव कार्य प्रारंभ हुए। जो अनेक कार्य हैं, यानी यज्ञ तो है ही है, साथ देव कार्य है, प्रोडाश वगैरह भी बनता। प्रोडाश मालपुआ को कहा जाता है, या रोट वगैरह जो कि पकाया जाता है, चावल का, यौ के आटे का है, वो बनाया जाता था और उस को प्रोडाश कहा जाता था। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है प्रोडाश चहरा सब खावा। जैसे गधा प्रोडाश खाना चाहे वैसे रावण सीता के हरण की इच्छा करता है। तो ये तो है प्रोडाश। तुलसीदास जी के मानस में संस्कृत के बड़े शब्द बिखरे पड़े हुए हैं। भाषा तो लोक भाषा है, लेकिन उसमें संस्कृत में शब्दावलियाँ हैं। विद्वान लोग प्रारंभ से अगर मानस अच्छी तरह से पढ़ लें, या विद्यार्थी लोग, तो उनको हिंदी के साथ संस्कृत के शब्दों का भी अच्छा ज्ञान हो सकता है। तो इस प्रकार से जो अग्नि हैं वो देव कार्य में लग जाते हैं, पुरोडाश आदि के पकाने में।
जो यज्ञ में आहुति रूप में प्रयुक्त होते हैं और यज्ञाग्नि आदि बनते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि मातृश्वा पवन के संयोग से वे अग्निदेव जो कि मेघों में छिपे पड़े थे, उनको टकराहट के द्वारा प्रकट करके विद्युतग्नि बनाया और धरती पर वो विद्युतग्नि आई और विद्युतग्नि के आने से एक आग उत्पन्न हुई दावानल के रूप में, और फिर उसका बाद में मानवों ने भिन्न भिन्न रूपों में प्रयोग किया। तो जैसा अभी कहा गया है, देव कार्य है यज्ञ, देव कार्य पुरोडाशादि का पकाना आदि सब जो कि अग्नि में आहुत में डाला जाता है। तो आज भी लोग पूड़ी वगैरह अंत में कुछ मल करके आहुत में डालते हैं। पहले पुरोडाश व्यापक रूप में बनाया जाता था, बड़ा यज्ञ होता था। तो इस प्रकार से मातृश्वा पवन का अग्नि के निर्माण में योगदान, विद्युतग्नि को प्रकट करना और अंत में से मानव हित में लगाना, इन सब वैज्ञानिकता से सने हुए भावों को झलकाने का, प्रकट करने का, प्रदर्शित करने का ऋषि ने सांकेतिक भाषा में प्रयोग किया है, प्रकट किया है। तो जैसे स्वेच्छाचारी पुत्र को पिता बल से खींच लाता है और उसे किसी उपयोगी कार्य में लगा देता है, वैसे ही स्वेच्छा से अंतरिक्ष में छिपे हुए इस अग्नि को विद्युत बना करके मातृश्वा नामक पवन ने अच्छी प्रकार से पृथ्वी पर भेजा और उससे देव कार्य संपन्न हुआ, पुरोडाश आदि बने। यह सब बातें कही गई हैं। इसका पद रूपांतरण है, स्वेच्छाचारी सुत को लाता पिता खींच करके जैसे, स्वेच्छाचारी सुत को लाता पिता खींच करके जैसे, अंतरिक्ष में छिपे अग्नि को वायुदेव लाए वैसे। तो इस प्रकार से तो कहा जा चुका है पहले भी कि अंतरिक्षचारी वायु को मातृश्वा कहते हैं और अंतरिक्षचारी वायु के वेग से बादलों में टकराहट बढ़ती है, जिससे आकाशीय विद्युत उत्पन्न होकर वज्रपात रूप में गिरती है और जंगलों में आग लग जाती है। मातृश्वा वायु छिपी अग्नि को लाए, इस कथन का यही रहस्य है। तो मातृश्वा पवन के द्वारा अग्नि पृथ्वी पर लाए गए, जो यह बात है वो इसी रूप में समझी जा सकती है। ओ